अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपसे कि आप भी तंदुरुस्त सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रहें और हम भी। तो चलें, अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखे। तो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है, आज संडे भी है तो मैंने सोचा कि आज हम आलू और गोश्त की रेसिपी मैं आपको देती हूँ। आलू और गोश्त ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनता है और ये पंजाबी डिश है, देसी वाली डिश है और बहुत आसानी से बनने वाली डिश है तो मुश्किल किसी भी बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो हम लोग तो गोश्त के अंदर डायरेक्ट भी काट के डाल लेते हैं सारा कुछ, तो वो फिर भी हो जाता है, लेकिन मैंने झटपट करने की कोशिश की है तो मैं आपको भी सिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लें हम। सबसे पहले आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, ये 6-7 के करीब आपने हरी मिर्चें लेनी है, ठीक है। और इसमें मैंने ये आपने लहसुन डालना है, वो आपने अगर 1 kg का बना रही हैं तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, क्वांटिटी आपने खुद चूज़ करनी है, ठीक है। तो बनाने का तरीका भी बता रही हूँ। ये लहसुन डालना है हमने। तो उसके बाद हमने प्याज, मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, तो मैं ½ kg के हिसाब से डाल। और ये प्याज है 2 मीडियम साइज़ के, अदरक है, लहसुन है और ये हरी मिर्च है। अब मैंने इनको इस तरह से थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, ये देखें, ये आपको इनके कलर जो है ना वो ऐसे नज़र आ रहे हैं, मैंने ये कर लिया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ मैंने कुकर में, ये देखें, यहाँ कुकर में मैंने ये देखें मैंने गोश्त डाला है, ½ kg गोश्त है, मटन का ये मटन है और ये मिक्स है। इसमें वो गोश्त वाली बोटी भी है और ये बोन्स वाली भी है। जब भी हम आलू गोश्त बनाएं तो कोशिश कीजिएगा मिक्स गोश्त होना चाहिए, उसमें हड्डी भी होनी चाहिए और ये वाला गोश्त भी होना चाहिए। चलें, अब हमने इसे चूल्हे पे रख दिया है कुकर के अंदर डाल के, और अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। पानी में हमने इनको बॉईल किया है, उसी पानी के अंदर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये झटपट होने वाली रेसिपी है, इसलिए हम ग्राइंड कर रहे हैं। हमने इसको ग्राइंड कर दिया है, तो ज़रा पीछे ये देखें, अब हम ये देखें, ½ कप मैंने उसमें पानी रहने दिया और बाकी जो हमने जिसमें बॉईल किया ना, ये देखें अब काफ़ी हुई है ये पानी। अब इसमें ये जल्दी से ना इसका फ़ायदा ये है कि ये जल्दी जल्दी बन जाएगा और जल्दी जल्दी इसका सब कुछ। हम इसमें हम स्पाइसेस डाल देते हैं। ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, यानी कि टर्मरिक, और इसमें डालेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर और ½ kg ही हम इसमें टीस्पून हम इसमें डालेंगे ड्राई धनिया पाउडर, और ½ kg हम इसमें डालेंगे थोड़ी, हमने वो ग्रीन ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे। ये मैं इस पर जायका डालने लगी, ये ऑप्शनल है। अगर हमने ग्रीन चिली भी डाली हुई है ना तो उसकी भी वो भी बहुत तेज़ थी, तो अब ये ऑप्शनल है। अब जितनी आप स्पाइस ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा डालें, अब मैं ½ टीस्पून डालने लगी हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमने अपना कुकर खोल दिया है और अब ये देखें, इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो साबित नज़र नहीं आ रही। असल में हम जब शोरबे आलू गोश्त बनाते हैं तो हमारे जो पार्टिकल्स नज़र आते हैं ना लोगों के, अक्सर आलू गोश्त में होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत सारे,
प्याज के हो गए, टमाटो के हो गए। और आपने एक और भी बात नोट की होगी कि मैंने आलू गोश्त में टमाटो ऐड नहीं किया, क्योंकि देखें टमाटर अब बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसलिए हम उसके बगैर भी मुझे आलू गोश्त तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मेरे आपको दिखाने का मतलब ये था कि आजकल बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हुई हुई है, तो उसमें एक टमाटर भी है आ तो रहा है, लेकिन 400 200 300 इसके अबाव ही है। तो मैंने आपको ये दिखाया है, आपने मेरे इन चीज़ों में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाली हैं इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला। ये देखें, आपको नज़र आ भी रहा होगा, इसके अंदर रेड वाली चीज़ कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप इस इंग्रेडिएंट्स के साथ आप आलू गोश्त बनाएं तो बहुत ही मज़े का बनेगा। अब ये देखें, इसके अंदर कोई भी साबुत पार्टिकल आपको नज़र नहीं आ रहा, मैंने ग्राइंड करके डाला था और झटपट डाल हो गया। अब ये भी हो गया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसमें डालेंगे हाफ कप, ठीक है, के करीब हम ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल ऐड हम इसमें ऑलिव ऑयल ये वाला ऑयल डालेंगे। आप ऐसे करें, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, कोई भी डालें, इसमें वो नहीं है कि जो हमने डाला वही आप डालें, जो भी आप यूज़ करते हैं तो आप। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये गल भी गया हुआ है, और ये देखें अब ये गल भी गया है, और इसके ये हड्डियाँ भी इसकी देखें। हमने आलू गोश्त जब भी आप बनाएं इसमें बोन्स भी शामिल करें, क्योंकि उसका जो वो होता है ना, और भून के हम फिर मैं आपको देखिए। अब आपने जितना भी शोरबा रखना है इसमें, आपने जितना इसका सूप रखना है, मतलब शोरबा, तो आपने इसमें ना इतना शोरबा रख लेना है। मैं इसको बॉईल करूँगी ताकि ये जब गोश्त के अंदर जाए तो वो ऑलरेडी गला हुआ है, वो ऑलरेडी रेडी है वो गोश्त। जब हम कोई भी कच्चा पानी शोरबे के लिए आलू गोश्त बना रहे होते हैं तो कच्चा पानी इसमें डालते हैं, तो वो गोश्त आगे ही गला होता है, तो वो मज़ीद और उसके अंदर कीमा सा बना देता है, तो वो बगतर सा मच जाता है। तो ये देखें, ये ऑलरेडी सही है, तो मैं इसे ज़रा ये देखें, इसमें और गुंजाइश नहीं है कि हम दूसरा पानी डाल दें और ये 15-20 मिनट भी ये पानी इसमें पक सकेगा, तो सारा गोश्त जो है ना वो गल जाएगा। तो अब मैंने उसे भून लिया है, ये देखें इस कंडीशन में ये आ चुका है। ये देखें ज़रा, उसने वो ऑयल भी छोड़ दिया, ये अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसे बॉईल करूँगी, बॉईल करके जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। और 1 टेबल स्पून आपने इसमें नमक भी ऐड कर लेना है। उसके जो जब हम उसमें पानी डालें तो उसका अरोमा जो है ना वो सारा गोश्त के अंदर चला जाए। आलू हैं, इनको मीडियम साइज़ के हैं, इनको आपने इस साइज़ में काटना है। ये देखें, जब हम 2 हिस्से इसके पार्ट करते हैं तो फिर इसके बाद ये 2 पार्ट किए मैंने, और इसको भी हमने दरमियान से ऐसे कर लिया, और इसको हमने ऐसे जब आलू गोश्त पकाते हैं ना उसमें आलू जो है ना वो बड़े बड़े साइज़ के रखते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये हम इसके 3 कर लेंगे, जैसे इसके 2 ही जाएंगे। ये और आलू भी आजकल ना बहुत गंदे वाले आ रहे हैं। चलो, ये जो मैंने आपको पानी दिखाया है ये आपने 3 गिलास पानी लेना है, और उसमें हमने नमक ऐड किया था 1/2 टेबल स्पून हस्बे ज़ायका, तो आपने हस्बे ज़ायका ही नमक ऐड करना है। तो उसके बाद हम इसमें पोटैटो ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से उबल जाए, और इसमें हम थोड़ा सा ना ये डालेंगे टर्मिक डालेंगे। ये देखें, हमने कलर नहीं ऐड करना, टर्मिक ऐड करना है। 1/2 टीस्पून से भी कम आपने इसमें टर्मिक डाल दिया। अब देखें इसका इतना अच्छा कलर निकलेगा आपको, है ना, ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी आपको अब आपने इसको मिक्स कर देना है ऐसे। अब ये गल भी जाएंगे क्योंकि गोश्त ऑलरेडी हमारा भून के तैयार हो चुका है। अब मज़ीद हम उसमें आलू भी डाल दें और पानी भी डाल दें तो वो मज़ीद उसको ना गला देगा और कीमा बना देगा उसके अंदर। और आलू गोश्त जो है ना वो अच्छा बनता है जो आलू भी नहीं गले और गोश्त भी नहीं गले,
गला भी हो और खड़ा खड़ा गोश्त हो, अच्छा लगता है। और ये देखें अभी ये हो जाता है, ये थोड़े गल जाएंगे तो फिर हम आपको बाकी दिखाएंगे। ये देखें हमारे आलू ये गल देखें गए। आलू हमारे गल चुके हैं झटपट। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें ज़रा, ये देखें सही। अब हम इसमें ना इसको पलट देंगे और टर्मिक का कलर भी देंगे। बजाय आप दूसरा वाला कलर डालें किसी भी चीज़ में, आप ये वाला कलर डालें, ये देखें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको ऊपर रखेंगे और ये भुने हुए गोश्त में हम ये ऐड कर देंगे। चल ये देखें, अब ये देखें रोटियाँ भी देखें, ये भी गल गई हुई हैं, ये गल गई हुई है ना। हम ज़रा स्पाइस का फ्लेम हमने कर दिया बंद और ये देखें, अब देखें हो गया ना झटपट हमारा आलू गोश्त तैयार। और ऊपर से हम डालेंगे धनिया। चल ये हो गया तैयार। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने धनिया भी डाल लिया और ये देखें अब हमारा ये देखें शोर ऐसा होना। अब देखें इसमें धनिए के सिवा और कोई पार्टिकल्स नहीं है जो बच्चे अलहदा करें। बाज़ आलू गोश्त बनाते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं, उसमें टमाटर आ जाता है, वो कभी अदरक आ जाता है, कभी कुछ। तो ये मेरे ये ग्रैंड करने का मकसद ये था कि बच्चे आराम से उसमें खाना खा लें और सारी चीज़ें बच्चों के टेस्ट में चली जाएं, अंदर चली जाएं। अब देखें धनिया है सिर्फ, ये देखें, अब ये देखें, ठीक है। अब हम ऊपर से इसमें डालेंगे, ये ऑप्शनल है गरम मसाला, अगर आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल में मैं रख रही हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा डालने लगी हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो अच्छा हो जाता है। ये आप डाल दें, ये गरम मसाला है, आप इसमें डाल के तो ऊपर से आपने इसको ढक्कन दे देना है। तो अब मिलते हैं, आपको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आलू गोश्त का सालन, संडे स्पेशल, ठीक है। अब आप भी इसको बनाएं और इंजॉय करें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स में, फैमिली फ्रेंड्स में, जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं मुझे सब्सक्राइब करवाएं। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और जाते जाते मैं आपको और एक टिप देती जाऊं कि ये देखें, मैं आपको ऊपर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, कोई पार्टिकल्स इसका गोश्त का, मीट का अंदर नहीं आया, सिवाय इसके कि जो मैंने धनिया डाला हुआ है बस। और ये देखें, हर चीज़ अपनी जगह पे कायमो दायम है, ठीक है। आप भी इसी तरह बनाएं इंशाल्लाह। और टमाटर के बगैर है ये आलू गोश्त, टमाटर के बगैर, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं किसी ने ट्राई किया और मुझे रिप्लाई दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।